नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं शोले मूवी जो बहुत ही फेमस है, उसकी शॉर्ट स्टोरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शोले फिल्म दो अपराधियों जय और वीरू, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माई गई है। फिल्म में यूपी के एक गांव रामगढ़ की कहानी को दर्शकों के सामने रखा गया है। गांव में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर बलदेव सिंह होता है। रामगढ़ के लोग कुख्यात डाकू गब्बर सिंह से बहुत परेशान होते हैं, जिससे बलदेव सिंह उसके आतंक से बचने के लिए उन दोनों अपराधियों जय और वीरू को बुलाता है और गब्बर को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहता है और ऐसा करने पर उन्हें इनाम देने की बात भी करता है। दोनों इसी सिलसिले में गांव आकर रहने लगते हैं, जहां वे बलदेव और गांव वालों की परेशानियों से अवगत होते हैं। उन्हें ये समस्याएं अपनी लगने लगती हैं, क्योंकि गांव में गब्बर ने बहुत ही आतंक फैला रखा था। वे दोनों ही इसे बहुत गंभीरता से लेकर गब्बर को पकड़ने के लिए काम करते हैं। साथ ही इसी दौरान वीरू को बसंती हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है और इस प्यार की कहानी बहुत ही रोचक होती है। यह फिल्म उस समय की बहुत ही ब्लॉकबस्टर तो थी ही। गब्बर सिंह शोले फिल्म का बड़ा क्रूर किरदार था और डकैत भी इस पर सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। होली पर उसे बसंती को नचवाना पसंद था। काफी मुद्दों पर उसका सीधा टकराव ठाकुर से था। गब्बर को ठाकुर साहब ने एक बार पकड़ा था और उनसे बदला लेने के लिए गब्बर ने उनके खानदान को खत्म कर दिया था। केवल छोटी बहू को छोड़कर ठाकुर का कोई वारिस ही नहीं बचा था। गब्बर का सीधा टकराव जय और वीरू से हुआ था और अंत में वह ठाकुर और वीरू के हाथों मारा गया था। सांभा गब्बर का दायां हाथ था और उसका विश्वास पात्र व्यक्ति भी। जब भी कोई छोटे मोटे काम करने होते तो उसकी जिम्मेदारी सांभा पर होती और गब्बर का सारा हिसाब किताब सांभा रखा करता था। कुल मिलाकर गब्बर की डकैती गैंग का सीईओ था। गब्बर की टीम सांभा को रिपोर्ट किया करती थी और सांभा सीधे गब्बर को एक तरीके से गब्बर की गैंग का एचआर मैनेजर था। सारे गैंग की सैलरी, बोनस और काम करवाने की जिम्मेदारी सांभा पर थी। कभी कभी रंगारंग कार्यक्रमों में हर एक एम्प्लॉय बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, इसकी जिम्मेदारी सांभा पर थी। एक बार गब्बर ने नर्तकी और गाना गाने के लिए सांभा को आदेश दिया तो सांभा ने महबूबा महबूबा गाने वाले गायक और हेलेन नाम की नर्तकी की इंतजाम किया और गब्बर ने खुश होकर सांभा को 10,000 रुपए का इनाम दिया। जब भी किसी तीज त्योहार जैसे होली और सरकार ने कितना इनाम रखा है जैसी कोई गोपनीय खबर गब्बर को चाहिए होती, वो तुरंत ही सांभा से पूछ लिया करता। गब्बर की टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सांभा की थी। निर्देशक रमेश सिप्पी द्वारा लिखित, सलीम जावेद द्वारा उत्पादित, जीबी सिप्पी। अभिनेता धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, अमजद खान। संगीत आर.जी. बर्मन टेक कंपनियां, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स, सिप्पी फिल्म्स द्वारा वितरित। सिप्पी फिल्म्स। रिलीज की तारीख 15 अगस्त 1975। देश भारत। भाषा हिंदी। बजट 30 मिलियन। बॉक्स ऑफिस अनुमानित 350 मिलियन। 250 मिलियन टिकट दुनिया भर में। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 1973 से शुरू होकर 2.5 साल के अंतराल में दक्षिणी राज्य कर्नाटक के रामनगर के चट्टानी इलाके में की गई थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा कई हिंसक दृश्यों को हटाने के आदेश के बाद शोले 198 मिनट की फिल्म के रूप में रिलीज हुई। 1990 में 204 मिनट का मूल निर्देशक का कट होम मीडिया पर उपलब्ध हुआ। जब पहली बार रिलीज हुई तो शोले को नकारात्मक आलोचनात्मक समीक्षा और एक कमजोर व्यावसायिक प्रतिक्रिया मिली, लेकिन अनुकूल मौखिक प्रचार ने इसे बॉक्स ऑफिस पर सफल होने में मदद की। इसने भारत भर के कई सिनेमाघरों में लगातार प्रदर्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए और मुंबई के मिनर्वा थिएटर में 5 साल से अधिक समय तक चली। यह फिल्म सोवियत संघ में भी एक विदेशी सफलता थी। यह उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। कई रिपोर्टों के अनुसार मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित शोले अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक है।